पाकिस्तानियों के बैंक अकाउंट से लाखों रुपए अचानक गायब किए जाने लगे। ऐसा फ्रॉड के यकीन ना आए, ना एसएमएस, ना ओटीपी और पैसे गायब। मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, तसव्वुर करें कि आप रात को पुरसकून नींद सो रहे हैं, आपके बैंक अकाउंट में बरसों की मेहनत की कमाई पड़ी हो, तनख्वाह या बचत के लाखों रुपए मौजूद हों, लेकिन इसी दौरान खामोशी से कोई आपके अकाउंट से लाखों रुपए निकाल ले और न आपके मोबाइल पर कोई एसएमएस आए, ना कोई ओटीपी, ना कोई अलर्ट और ना ही कोई इत्तला। और जब आप सुबह उठें और आपको मालूम हो कि आपकी जिंदगी भर की जमा पूंजी चंद मिनटों में किसी और के अकाउंट में मुंतकिल हो चुकी है, तो उस वक्त आप पर क्या गुजरेगी। नाज़रीन, कुछ ऐसा ही चंद दिन कबल इस्लामाबाद के एक शहरी के साथ हुआ। यहां सवाल यह है कि अगर बैंक आपको बर वक्त इत्तला ही न दे तो इस नुकसान का जिम्मेदार कौन होगा, बैंक, हैकर या फिर खुद सारिफ। आज हम आपको पाकिस्तान में पेश आने वाले एक ऐसे हकीकी वाक़े की कहानी बताएंगे जिसने लाखों पाकिस्तानी बैंक सार्फिन को सोचने पर मजबूर कर दिया है। ये फ्रॉड है क्या और इससे कैसे बचा जाए, ये जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नाज़रीन, गुज़श्ता दिनों इस्लामाबाद के एक शहरी के अकाउंट से 28,39,500 रुपए रात के किसी अनजाने पैर को गायब हो जाते हैं। मुतासरा शहरी के मुताबिक वो रात को आराम से सो रहे थे। इसी दौरान इनके अकाउंट से एक ही बार में नहीं बल्कि मुख्तलिफ ट्रांजैक्शंस के जरिए कुल 28,39,500 रुपए निकाल लिए गए। आमतौर पर अगर आपके अकाउंट से 1,000 या 5,000 रुपए भी निकलें तो चंद सेकंड के अंदर मोबाइल पर एसएमएस आ जाता है। बहुत से बैंक मोबाइल ऐप पर नोटिफिकेशन भी भेजते हैं और बाज़ बैंक ईमेल के जरिए भी इत्तला देते हैं। लेकिन इस मामले में सबसे हैरानकुन बात यह थी कि इतनी बड़ी रकम निकलने के बावजूद मुतासरा शहरी को किसी किस्म का एसएमएस, नोटिफिकेशन या अलर्ट मौसूल नहीं हुआ। इसी वजह से कई घंटों तक उन्हें यह एहसास भी ना हो सका कि उनका अकाउंट तकरीबन खाली हो चुका है। जब उन्हें इस गैर मामूली लेन देन का इल्म हुआ तो उन्होंने फौरी तौर पर मुतल्लिका इदारों से राब्ता किया। मामला एफआईए के कमर्शियल बैंक सर्कल इस्लामाबाद तक पहुंचा, जहां इसकी बाकायदा तहकीकात शुरू हुई। एफआईए ने बैंक से तमाम ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड्स, सिस्टम लॉग्स और दीगर तकनीकी मालूमात तलब की ताकि मालूम किया जा सके कि आखिर इतनी बड़ी रकम किस तरह मुंतकिल हुई। सबसे अहम सवाल यही था कि अगर सारिफ को कोई इत्तला नहीं मिली तो क्या बैंक ने अपनी जिम्मेदारी पूरी की थी या नहीं। तहकीक कई दिन जारी रही। माहिरीन ने हर ट्रांजैक्शन का जायजा लिया। ये देखा गया कि रकम किस वक्त निकली, किन अकाउंट्स में मुंतकिल हुई और इस दौरान बैंक के निजाम ने क्या कार्रवाई की। आखिरकार दस्तयाब शवाहिद की बुनियाद पर एफआईए ने बैंक इंतजामिया को जिम्मेदार करार दिया। इस फैसले के बाद निजी बैंक ने मुतासरा शहरी के पूरे 28,39,500 रुपए वापस उसके अकाउंट में मुंतकिल कर दिए। प्यारे दोस्तों, ये फैसला बहुत से लोगों के लिए हैरानकुन था, क्योंकि अक्सर ऐसे मामलात में सारिफ को अपनी रकम वापस नहीं मिलती। लेकिन यहां एक और अहम सवाल भी पैदा होता है कि अगर मुतासरा शख्स को ओटीपी नहीं मिला तो फिर इतनी बड़ी रकम आखिर मुंतकिल कैसे होगी। क्या वाकई किसी बैंक अकाउंट से ओटीपी के बगैर भी लाखों रुपए निकाले जा सकते हैं। इस सवाल का जवाब इतना सादा नहीं है जितना लोग समझते हैं। नाज़रीन, हकीकत यह है कि हर बैंक का सिक्योरिटी निजाम एक जैसा नहीं होता। बाज़ ट्रांजैक्शंस में ओटीपी लाजमी होता है, जबकि बाज़ सूरतों में अगर सारिफ पहले से मोबाइल ऐप या इंटरनेट बैंकिंग में लॉगिन हो तो हर बार ओटीपी की जरूरत नहीं पड़ती। इसी वजह से अगर किसी फराडिये को किसी तरह सारिफ के लॉगिन की मालूमात या बैंक सेशन तक रसाई मिल जाए तो वो गैर कानूनी ट्रांजैक्शन भी कर सकता है। अलबत्ता इस मखसूस केस में एफआईए ने यह नहीं बताया कि फ्रॉड किस तकनीकी तरीके से किया गया था, इसलिए यह कहना दुरुस्त नहीं होगा कि ओटीपी के बगैर ही रकम निकाली गई। तहकीकात में सिर्फ इतना वाज़ेह हुआ कि मुतासरा सारिफ को किसी किस्म का एसएमएस या अलर्ट नहीं मिला और यही नुक्ता इस केस का सबसे अहम पहलू बन गया। लेकिन मुतासरा शहरी के बयानात से वाज़ेह हुआ कि यह सारा मामला बैंक के अमले की मिली भगत से पेश आया और बैंक की हाई अथॉरिटी ने भी इस फ्रॉड में हिस्सा लिया। प्यारे दोस्तों, यहां यह समझना भी जरूरी है कि हर बैंक फ्रॉड में बैंक खुदकार तौर पर जिम्मेदार नहीं होता। अगर कोई सारिफ खुद अपना ओटीपी, पिन कोड, पासवर्ड या एटीएम की मालूमात किसी को दे दे, जाली वेबसाइट पर जाकर अपनी मालूमात दर्ज कर दे या किसी धोखे का शिकार हो जाए तो ऐसी सूरत में जिम्मेदारी सारिफ पर भी आ सकती है। लेकिन अगर तहकीकात से यह साबित हो जाए कि बैंक के सिक्योरिटी निजाम,
निगरानी या इत्तला देने के निजाम में ऐसी खामी मौजूद थी जिसकी वजह से सारिफ बर वक्त आगाह न हो सका, तो फिर बैंक भी जिम्मेदार करार दिया जा सकता है। नाज़रीन, इस केस में FIA ने बैंक से तमाम रिकॉर्ड हासिल किया, हर ट्रांजैक्शन की जांच की और फिर शवाहिद की बुनियाद पर फैसला दिया कि मुतासरा शहरी को इसकी पूरी रकम वापस मिलनी चाहिए। यही वजह है कि बैंक ने मुकम्मल रकम वापस कर दी। इस फैसले ने यह साबित किया कि अगर सारिफ के साथ वाकई नाइंसाफी हुई हो तो कानून इसके हक में फैसला दे सकता है। और अब सवाल यह है कि आखिर IBFT और रास्त के जरिए फ्रॉड कैसे किया जाता है। सबसे पहले तो ये बात जहन में रखें कि IBFT और रास्त खुद फ्रॉड नहीं है। ये दोनों पाकिस्तान के कानूनी और महफूज डिजिटल अदायगी के निजाम है। रोजाना लाखों लोग इन्हीं के जरिए रकम एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में मुंतकिल करते हैं। मसला उस वक्त पैदा होता है जब किसी फराडिये को गैर कानूनी तरीके से किसी सारिफ के अकाउंट तक रसाई मिल जाए, फिर वो इन्हीं कानूनी निजामों का इस्तेमाल करते हुए रकम मुख्तलिफ अकाउंट्स में मुंतकिल कर देता है। इसलिए असल सवाल ये नहीं होता कि रकम किस निजाम से गई, बल्कि ये होता है कि अकाउंट तक रसाई किस तरह हासिल की गई। इसीलिए FIA और बैंक के फ्रांसिक माहिरीन हर केस में ये जानने की कोशिश करते हैं कि फ्रॉड कहां से शुरू हुआ। क्या किसी ने सारिफ का मोबाइल हैक किया? क्या किसी ने जाली कॉल करके मालूमात हासिल की? क्या किसी ने जाली लिंक भेजा? या फिर बैंक के अपने निजाम में कोई खामी मौजूद थी? जब तक इन सवालों के जवाब न मिल जाएं, तब तक असल जिम्मेदार का तायुन करना मुमकिन नहीं होता। अब फर्ज करें कि कल यही वाकया आपके साथ पेश आ जाए। आप सुबह उठें और देखें कि आपके अकाउंट से लाखों रुपए गायब हैं। ऐसी सूरत में घबराने की बजाय सबसे पहले अपने बैंक की हेल्पलाइन पर फौरन कॉल करें और अपना ATM कार्ड, मोबाइल बैंकिंग और इंटरनेट बैंकिंग बंद करवाएं। अगर मोबाइल ऐप खुल रही हो तो वहां से भी फौरी तौर पर सिक्योरिटी इकदामात करें। इसके बाद बैंक से अपनी शिकायत का नंबर जरूर हासिल करें ताकि बाद में आपके पास सबूत मौजूद हो। दोस्तों, इसके साथ साथ तमाम स्क्रीनशॉट्स, SMS, ईमेल और बैंक स्टेटमेंट महफूज कर लें। अगर आपको यकीन है कि रकम आपकी इजाजत के बगैर मुंतकिल हुई है तो वक्त जाया किए बगैर FIA के मुतलका शोबे से भी राब्ता करें। याद रखिए कि ऐसे मामलात में पहले चंद मिनट या पहले चंद घंटे इंतहाई अहम होते हैं। जितनी जल्दी शिकायत दर्ज होगी उतना ही ज्यादा इम्कान होगा कि रकम को आगे मुंतकिल होने से रोका जा सके या उसका सुराग लगाया जा सके। माहिरीन भी ये मशवरा देते हैं कि कभी भी अपना OTP, पिन कोड, पासवर्ड या ATM की मालूमात किसी के साथ भी शेयर ना करें, चाहे सामने वाला खुद को बैंक का अफसर ही क्यों ना बताए। कोई भी असल बैंक आपसे फोन पर OTP या पासवर्ड नहीं मांगता। इसी तरह नामालूम लिंक्स पर क्लिक करने से भी गुरेज करें और सिर्फ बैंक की सरकारी मोबाइल ऐप या वेबसाइट से इस्तेमाल करें। अगर आपको किसी कॉल या पैगाम पर शक हो तो पहले बैंक की हेल्पलाइन से तस्दीक जरूर करें। आजकल साइबर जराइम तेजी से बढ़ रहे हैं और फ्रॉड करने वाले हर रोज नए तरीके इख्तियार कर रहे हैं। कभी जाली कॉल, कभी जाली ईमेल्स, कभी जाली SMS और कभी सोशल मीडिया के जरिए लोगों को धोखा दिया जाता है। इसीलिए सिर्फ बैंक पर इन्हिसार करना काफी नहीं है, बल्कि सारिफ को भी अपनी हिफाजत के लिए हर वक्त मोहतात रहना चाहिए। अपने मोबाइल नंबर को हमेशा अपडेट रखें। बैंक से आने वाले अलर्ट्स को नजरअंदाज ना करें। वक्तन फवक्तन अपना बैंक बैलेंस और ट्रांजैक्शन हिस्ट्री जरूर चेक करें और अगर कोई गैर मामूली सरगर्मी नजर आए तो फौरन कार्रवाई करें। इस्लामाबाद के इस वाक़े ने एक अहम सबक दिया है। सिर्फ अकाउंट में पैसे होना काफी नहीं है, बल्कि इन पर मुसलसल नजर रखना भी जरूरी है। लेकिन ये कामयाबी सिर्फ उस वक्त मुमकिन होती है जब सारिफ बर वक्त शिकायत करे, तमाम सबूत महफूज रखे और कानूनी तरीका इख्तियार करे। दोस्तों, अगर आप भी बैंक अकाउंट इस्तेमाल करते हैं तो आज ही चंद मिनट निकालकर अपनी सिक्योरिटी सेटिंग्स जरूर चेक करें। देखें कि आपका मोबाइल नंबर दुरुस्त है या नहीं, SMS अलर्ट्स फाल हैं या नहीं, मोबाइल ऐप महफूज है या नहीं और आपके पास हंगामी सूरत हाल में बैंक की हेल्पलाइन का नंबर मौजूद है या नहीं। ये छोटी छोटी एहतियातें किसी भी बड़े नुकसान से आपको बचा सकती हैं, क्योंकि एक लम्हे की लापरवाही बरसों की कमाई को खतरे में डाल सकती है, जबकि चंद मिनट की होशियारी आपकी पूरी जिंदगी की बचत महफूज रख सकती है। जी तो मुआज़िज़ दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। इस हवाले से आपकी राय क्या कहती है, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।